चैनल पे। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम AK तिवारी है जी। सर, BHU आपके लिए कैसे खास है? देखिए जी, मैं 2006 बैच वहाँ पास आउट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, एक विश्वविद्यालय नहीं है, वो हमारे लिए एक मंदिर है जहाँ हम जा कर के पूजा करते हैं। एक बार मेरी मुलाकात GC त्रिपाठी वहाँ हुआ करते थे, भाई चांसलर मुझे पटना में मिले। अमृत महोत्सव हम लोगों का चल रहा था, मालवीय जी को जब भारत रत्न दिया गया था, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ मंच शेयर कीजिए। और वो हमें जब उन्होंने दिया वहाँ पे कुर्सी बैठने के लिए, मैंने ये कहते हुए इनकार किया कि ये मालवीय जी की जगह है, जहाँ आप बैठे हुए हैं मालवीय जी की जगह है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। उनको सम्मान देते हुए? बिल्कुल सम्मान दिया। तो उन्होंने बल्कि ये बात कही कि मुझे ना बड़ा रश्क होता है आप लोगों से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र होते हैं, मैं देखता हूँ कि वो आते हैं और वो गेट पे सबसे पहले शीश नवाते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, तो बड़ा रश्क होता है। हम वैसे तो हम अल्मा मैटर इलाहाबाद के थे वो, और उन्होंने कहा कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ जो छात्र आते हैं वो इसको मंदिर मानते हैं। वैसे तो यादें बाकी सबके पास है, वहाँ से हमने अच्छे मित्र बनाए, अच्छी शिक्षा ली, आज जो कुछ भी हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वजह से हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम सभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है? उधर ऐसा क्या खास है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, हो सकता है शिक्षा अच्छी मिलती हो, शिक्षा एक से एक विश्वविद्यालय वर्ल्ड में है, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, वो मंदिर है। वो जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंशन के साथ उस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए। मुझे याद है कि मैंने 120 रुपये की फ़ीस में मैंने पूरी LLB कर ली। शायद हमारे समझ से, हमारे मित्र लोग हैं, बाकी लोग बताएंगे, हॉस्टल की फ़ीस हमारे समझ से 150 या 200, ऐसे विश्वविद्यालय जनरली है नहीं। वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड है, बाकी विश्वविद्यालय है, उस लेवल के विश्वविद्यालय है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन वहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी न होकर के एक मंदिर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, आपके लिए BHU कैसे खास है? आपकी कुछ खास यादें आप हमें बताना चाहेंगे? BHU इतना खास है कि मेरे लिए जीवन है BHU। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था और BHU में पहुंच करके पहली बार मैंने समझा कि दुनिया इतनी बड़ी सी है और वसुधैव कुटुंबकम क्या है, ये मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही सीखा। क्योंकि वहाँ पर बहुत जगह से आए हुए स्टूडेंट्स से बहुत सारा उनका एक्सपोजर था, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे उनके साथ क्लास में पढ़ने की अपेक्षा उनके साथ रहना और उनकी चीज़ों को समझना, वो अपने आप में बड़ा बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का एक्सपीरियंस था। और जो BHU है वो इस बात की शिक्षा देता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार जो है ना वो हमारा परिवार है और हम सेवा भाव से कैसे मतलब आगे बढ़ें। तो मुझे एक मिशन मिला वहाँ से कि कोई ऐसा ही काम करो कि जिससे कि ना दूसरे लोगों का, समाज का कल्याण हो और वो सभी लोग आगे बढ़ें, जीवन की प्रेरणा मिले। जी जी, जिस तरीके से आप ये बताना चाहते जी हैं कि आपका जो हाँ, जीवन जीने की प्रेरणा जो है, कुछ करने की प्रेरणा BHU से मिली। अच्छा, आपके लिए आपको क्या लगता है कि BHU कैसे खास है? अन्य विश्वविद्यालय में भी पढ़ाइयाँ कराई जाती हैं, BHU में भी कराई जाती है, उधर की क्या ऐसी खास बात है जो और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? आप हमें बता सकते हैं? वहाँ का जो कल्चर है ना वो भारतीय कल्चर है पूरी तरह से, और हम BHU से में जो सीखते हैं वो पूरा व्यक्तित्व का विकास होता है। वहाँ पर वो न केवल क्लासरूम पढ़ाई होती है, बल्कि वो अपने आप में एक पूरा BHU ही एक पाठशाला है। चाहे वो हॉस्टल में हो, चाहे हम अपने गुरुजनों के साथ हों, उनके साथ जो है ना वो पिता पुत्र जैसा संबंध गुरुजनों के साथ, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भाइयों का जैसा संबंध हमारा, और हम वो जो है वो हमारी लाइफ में बड़ा काम आया हमारे आगे बढ़ने में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि BHU जो है वो पढ़ाई नहीं सिखाता, वो एक व्यक्तित्व बनाता है एक बच्चे का? हाँ बिल्कुल, जिससे कि वो बेहतर इंसान बन पाता है जीवन में। हाँ, ज़्यादा यूज़फुल बन पाता है समाज के लिए भी, देश के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपके लिए BHU कैसे खास है? वहाँ की यादें कुछ? मेरे लिए BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मालवीय जी के हम धरोहर हैं। वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी जो है एक परिवार है। वहाँ सिर्फ शिक्षा ही नहीं मिलती है, वहाँ हमें संस्कार दिया जाता है और उसका हम निर्वाहन पूरी ज़िंदगी करते हैं। इसी वजह से मेरे लिए BHU एक ख़ास है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। कुछ खास यादें जो आप BHU से जुड़ी है हमसे शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों? बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। अगर हम जो आपके
जब हम बनारस यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं किए थे तो विश्वविद्यालय की कल्पना हमारे मना स्थिति में नहीं थी। जब हम विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश किए तो विश्वविद्यालय को देख के लगा कि अच्छा, ऐसा ही विश्वविद्यालय होता है जो कि स्वर्ग से भी बढ़ के हो, और हमें इतनी आत्म शांति देती थी। और उस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बात ये थी कि हर फैकल्टी की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, और जहाँ पे बच्चे अपना पाठन करते हैं, उसका एक अपना क्रीड़ा स्थल होता है जहाँ हम खेलकूद करते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम होता है। तो विश्वविद्यालय हमारे लिए एक सपनों से भी बढ़कर एक प्रांगण है। जी, से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम? मैं विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार या। सर, बीएचयू से आपसे कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे आपके लिए बहुत खास माना जाता है बीएचयू? एक्चुअली बीएचयू एक हमारी एक संस्कृति की जो झलक है, हमारी भारतीय संस्कृति की, वो वहाँ पे दिखती है। और वहाँ पे एक शिक्षा ही नहीं बल्कि जीने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी समाज की ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आज वो साकार हो रहा है उनका सपना। सर, आपने कब पढ़ाई करी थी? आप किस सन में पढ़ाई करके निकले थे? मैं 2004 में पास आउट किया था LLB। अच्छा, और अब बस LLB की है। यस, अभी यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में वकालत कर रहे हैं। सर, कोई एक खास जुड़ी याद जो आप हमें बताना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमें एक चीज़ याद आती है कि जो BHU में जिस तरह का एक बिल्कुल सस्ता से सस्ता एजुकेशन, एक उच्च क्वालिटी का एजुकेशन और एक अच्छा वातावरण में कैसे किया जा सकता है, वो हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी धन्यवाद। साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं 2006 में LLB पास आउट हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मैंने 2006 में LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे मैं दिल्ली आ गया वकालत करने के लिए। मैंने कभी कोई परीक्षा या कहीं मैं इधर उधर नहीं भटका। बस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो हमारे अंदर जो विश्वास है, जो हमें शिक्षा वहाँ से मिली, उस विश्वास के बल पर मैं सीधा पहली बार जीवन में मैं दिल्ली आया, और मैंने तब से लेकर आज तक मैं वकालत में, आज 16 वर्षों से मैं वकालत यहाँ दिल्ली में कर रहा हूँ। सर, एक BHU की एक खास बात जो आपको ऐसा लगता है कि और भी बच्चों को वहाँ पे जाके एडमिशन लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसी कोई खास बात जो आपको लगता है कि BHU में ही है, वो अदर यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं मिलेगी बच्चों को? मैंने अपने गांव के स्कूल से फिर हाई स्कूल और फिर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पटना से किया, और उसके बाद मैं BHU गया। दूसरे भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग शिक्षण संस्थानों में मैं जाता रहता हूं, और एक अधिवक्ता होने के नाते मेरे पास जो काम है, मैं पूरे देश में अलग अलग शहरों में मैं जाता हूं, तो शिक्षण संस्थानों में भी जाने का हमें अनुभव है, अच्छा अनुभव है। तो बाकी जगहों में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा अंतर है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको विश्वविद्यालय जैसा नहीं लगेगा, वह एक परिवार है। आज भी हम लोग यहाँ एकत्रित हैं तो सभी इतने बड़े छोटे सभी भाइयों के रूप में, एक परिवार के रूप में एकत्रित हैं, और यह हमें काफ़ी आत्मबल देता है, अपनापन है, सम्मान है, शिक्षा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जीवन पर्यंत आत्मबल देता है और जीवन में अनंत ऊंचाइयों तक जाने के लिए हौसला देता है। यह अन्य विश्वविद्यालयों से इस प्रकार से हमारे लिए भिन्न है। मेरे लिए पूजा स्थली है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस को मैं शीश नमन करता हूँ, और हमारे लिए जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। कोई एक विशेष याद जो BHU से जुड़ी हो? हर रोज़ यादें हैं। हर रोज। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं खड़ा होकर ही बोलता हूँ आपको। मैं राम प्रकाश पांडे 1983 बैच का पास आउट किए थे। पास तो 85 में निकले थे वहाँ से, लेट था सेशन। और मैं यहाँ पर BHS दिल्ली हायर एजुकेशन में आया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज से अभी रिटायर हुआ हूँ। तो इस समय चेयरमैन परमानेंट अदालत से। सर, मैं अजय कुमार सिंह
2002 से 2005 बैच में LLB किया BHU से, उसके बाद आकर के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में कार्य किया। नमस्कार सर, सभी बड़े लोगों को नमस्कार। मेरा नाम AK तिवारी है। मैं 2002 वहाँ से ग्रेजुएट हुआ और 2006 में मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ। फिर आफ्टर मैं दिल्ली में ही हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। प्राइमा लेक्चर्स के नाम से मैं एक लॉ फर्म चलाता हूँ। आप सभी को नमस्कार है मेरा नाम नीलेंदु वात्स्यायन है। मैंने 2002-2005 से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता था। नमस्कार सर, बाकी सभी लोगों को नमस्कार। मैं विनोद कुमार सिंह 2004 में पास आउट किया था। अभी मैं दिल्ली में से कॉलेज कर रहा हूँ। हाँ, वो बता दीजिए। और अभी रिसेंटली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्ज़ाम पास कर गया हूँ और हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें एंट्री गलत करने का एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है। हमें लगता है कि BHU से यहाँ दिल्ली में जितने प्रैक्टिस में है ये पहले हैं। इस फील्ड में पहले नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह 2006 में पास आउट हुआ BHU से। दिल्ली की सभी अदालतों, विशेष रूप से मैं जो ऑफिस से प्रैक्टिस करता हूँ। नमस्कार सर, मंजीत कुमार पाठक। मैं 2002-2005 तक से पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने से बाद से नमस्कार सर, मेरा नाम अनुभव चतुर्वेदी है और मैं 2013 पास आउट हूँ और आपके समक्ष में इलाहाबाद में भी तलब कर चुका हूँ। वर्तमान में यहाँ दिल्ली में। नमस्कार सर, मेरा नाम अब्दुल कलाम 2016 बैच से हूँ। मैं यहाँ की तैयारी कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम इरशाद सिद्दीकी है। मैं 2016 बैच से पास आउट हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बोलिए तिवारी जी। सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मनोज तिवारी, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। And I have completed my law from Banaras University in 2016. And now I am practicing. Thank you. प्रणाम सर, मैं विपिन मिश्रा 2016 बैच से और प्राइवेट प्रैक्टिस सर प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश पांडे है। मैं फिलोसफी ऑनर्स 2004 में कंप्लीट करके सिर्फ मैं UPSC के प्रिपरेशन में लग गया था। 2004 में सर BHU में एडमिशन लिया लॉ में, फिर चूँकि UPSC में लगा हुआ था सर, तो लिंगर ऑन हुआ और 2011 से मैं प्रैक्टिस किया सर। मैं BBA कैसे सेक्रेटरी के लिए पहले किंग मेकर थे सर, अब खुद किंग बन गए। 30,000 कोर्ट में इस बार जो एसोसिएशन में सेक्रेटरी के BBA का होगा तो समझ में नहीं आएगा। प्रणाम सर, मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है। मैं 2013 से 2016 बैच का पास आउट हूँ BHU से और मैं DRT में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम है बहादुर सिंह। मैं 2016 में पास आउट हूँ दिल्ली और यहाँ पे 2016 से प्रैक्टिस। नमस्कार सर, मेरा नाम रोशन सिंह। मैं 2015 बैच पास आउट हूँ और यहाँ पे सर एक छोटी सी बुटीक लॉ फर्म में लेक्चर के नाम से चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट, सिविल, क्रिमिनल एंड इन्फ्रिंजमेंट सूट वगैरह। नमस्ते सर, मेरा नाम शशिधर मिश्रा है। मैं 2016 पास आउट हूँ और यहाँ दिल्ली में भी प्रैक्टिस करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 13 से, 13 का पास आउट। नमस्कार सर, मेरा नाम यथार्थ सिंह है। मैं 2019 पास आउट हूँ और वर्तमान में सर के निर्देशन में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। नमस्कार सर, मैं अमन तिवारी 2016 पास आउट और दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले तो बड़े भाई को प्रणाम, स्वागत है सभी भाइयों की तरफ से। आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं उदय दुबे। हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे बीच से जब बड़े भैया लोग यहाँ आते तो बड़ा अच्छा लगता था कि कोई है परिवार। अब आप ही हैं, एक छाया आ गई वापस। मैं उदित दुबे 94 से एडमिशन BHU
2006 तक 12 साल मैं उस बगिया में घूमता रहा, BA, MA, LLB, LLM। फिर 2006 से फिर मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ से कर अपनी प्रैक्टिस। मित्रों का बड़ा सहयोग मिलता रहता है इस समय, और आप लोगों के सानिध्य में, आशीर्वाद से यहाँ सारे भाई बहुत सुखी। हमारे ये मित्र हैं, ये उस समय लॉ में थे जब मैं MA कर रहा था। फिर जब मैं पहुंचा LLB में, तो मैंने कभी ये फील नहीं किया कि ये लोग सीनियर हैं हमारे, भाई की तरह बड़ा स्नेह मिला। अवधेश जी, अवधेश चौधरी जी, प्रणाम सर। मेरा नाम अवधेश चौधरी है और मैं 96-99 बैच यानी कि 99 में पास आउट करके BHU मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस रहा है। और तो मैं शहर को बिलोंग करता हूँ क्योंकि मैं कलकत्ता से आया हुआ था, लेकिन BHU आके मुझे लगभग प्यार सा हो गया BHU। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैं मैथ्स ऑनर्स था, मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं आर्ट्स में आया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। लेकिन मैं उस सब में LLB करते करते सब कुछ भूल गया और उसी 99 के बाद मैं सन 2000 से यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। राम जी आइए। राम भैया टूट गए हमारे, सूर्य भाई टूटे हुए। नमस्ते सर, मेरा नाम रामरुद्रा पांडे है और मैंने 2008 में LLB कंप्लीट किया और अभी दिल्ली की कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शशि, नमस्कार सर, मैं सुधीर कुमार सिंह 2005 में पास आउट और तब से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग, बड़े भाई और छोटे भाई, BHU का हम लोग का परिवार सा है और हर जगह काफ़ी कॉपरेट मिलता है। जहाँ भी हम भी करते हैं और हमारे सीनियर भी करते हैं, एक कल्चर सा है। और अदर यूनिवर्सिटी के लोगों में अब थोड़ा फीलिंग भी होने लगा है कि ये BHU वाले इकट्ठे रहते हैं। शशि बताओ। हाँ, अपना बताओ। सस्कान हो गया नाम 2018 बैच को तिवारी सर हैं, उनके साथ में अजय जी बोलो। मैं अपने बड़े भाई से आग्रह करूंगा कि हमारे जो परम पूज्य हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी छाया से हम सब आज भी तरोताजा हैं और आँच नहीं आती, धूप नहीं आती, ठंड नहीं लगती, वैसे ही बड़े भाई लोग हैं आप। हम चाहेंगे, हमारी सबकी इच्छा है, आप सबकी इच्छा है कि हमारे परम पूज्य को माल्यार्पित करें। हम सब के लिए गौरव का क्षण है। कुछ भाई आए हैं, बाद में इंट्रोडक्शन हम फिर से करवा लेंगे और यह भी जानेंगे कि वहाँ जब थे तो वहाँ क्या अनुभव था और अब यहाँ आप लोग आ गए तो क्या अनुभव चल रहा है। अनुभव चतुर्वेदी से मेरा संदर्भ नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस से है। ठीक है भैया, आगे अजय। कैमरा उधर, कैमरामैन कहाँ चला गया? आजा भैया।
सभी पुरातन लोगों से आग्रह है कि थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन करें छोटे भाइयों का भी। सामान्यतः परिपाटी ये है हमारे यहाँ कि इस कार्यक्रम के बाद हमारा जो कुल गीत है वो हम लोग सामूहिक तौर पर मिलकर गाते थे। तो अगर आप भाइयों को याद है, बिल्कुल गाया जाएगा। जिन्हें याद है वो आगे आ जाए। वो निकाल लो, और यूट्यूब पे निकालो, मोबाइल में निकाल सब मिल जाएगा। नहीं ये तो सामूहिक था। एक बार शुरू करेंगे आप लोग तो अपने आप सब लोग कर लेंगे। अरविंद जी नरेंद्र भैया, अरविंद भैया आइए, कुलदीप भैया शुरू करें उधर भैया। अपनी जगह पे आ जाए। सबको अपनी जगह पे जो है आप ऐसे दाढ़ी रखे हैं ना, नया एकदम हम पहचाने नहीं। आ जाओ। अजय भैया बिठाओ, भैया आइए। अरुण ना, अरुण हमारे ससुराल का है। ऐसे मत किया करो यार। सभी भाइयों से आग्रह है कि अपना अपना स्थान लें, स्थान लेके बैठ जाएं कृपया। No clue भैया। Just told me. In fact, संडे को मेरी बात हुई regarding this. उन्होंने कहा था क्या? जिसके पास उसके बाद उपलब्ध मैं शेयर भी कर देता हूँ। कुल गीत निकाल लीजिए आप लोग। कर दिया कॉपीराइट के साथ में। शुरू किया जाए? हाँ करिए। माइक है? कोई बात नहीं, आपके पास है ना? ले लो, आ जाओ। हमें से जिसकी सबसे अच्छी आवाज़ हो, माइक में तो सब बराबर है। सब मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी ये तीन लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का
सुंदर रचे हैं विद्या के भव्य मंदिर, यह सर्व सृष्टि की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र यहीं पर, यह सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी, बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। थे व्यास जी ने रचे यहीं पर, यह ब्रह्म विद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। वह मुक्ति पद की दिलाने वाले, सुधर्म पद पर चलाने वाले, यही भले भूले बुद्ध शंकर, यह राज ऋषियों की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। सुरम्य धारा वरुण हसी, नहाए दिन में कबीर तुलसी। भला हो कविता का क्यों न आकर, यह भाग विद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। विविध कला अर्थ शास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीच प्राची कामेर सुंदर, यह विश्व विद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। यह मालवी जी की देशभक्ति, यह उनका साहस, यह उनकी शक्ति। प्रकट हुई है नवीन होकर, यह कर्म वीरों की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। अब मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ अपनी अपनी जगह ले लें, बैठ जाएं तुरंत। हरीश भैया से आग्रह है, प्रार्थना है। हरीश भैया का परिचय कोई ऐसा भाई नहीं है जो भैया को न जानता हो, फिर भी मैं थोड़ा सा जो साहस कर लूँ। हरीश भैया हम लोगों के सीनियर हैं, ये लोग बहुत पहले आ गए थे यहाँ प्रैक्टिस में, और इन्हीं लोगों को देख देख के हम सब लोग आ गए। हाँ सब लोग, मतलब जब ये लोग हिम्मत करने लगे तो हम लोगों को भी हिम्मत आ गई कि चलो कोई तो है जानता, कुछ नहीं होगा तो पहुँच ही जाएंगे। हरीश भैया से आग्रह है कि भैया को जो है माला पहनाए। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं भैया का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, और सब भाइयों को पता है।
आरपी भैया का थोड़ा सा लूंगा क्योंकि फिर थोड़ा लोगों को फर्क पता चलेगा कि हम किस भैया को बोल रहे हैं। और मेरे लिए जैसे अवधेश भाई ने कहा कि हम लोग साथ में थे सभी, बाकी भाइयों के लिए ऐसी फील नहीं आ रही है। हरीश भाई हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, स्टैंडिंग काउंसिल उत्तर प्रदेश के। आरपी भैया से आग्रह है कि भैया को देश भैया से आग्रह के एक माला पहनाएं। अवधेश चौधरी भाई से आग्रह है भैया को अजय कुमार सिंह जी से आग्रह है कि एक माला जो है, अच्छा रुके भैया को रुके दें। फोटो भी देखिए तो तुम लोग हैं? आरपी भैया तो अरविंद तिवारी जी दिख नहीं रहे कहाँ? अरे देखिए आप, ये लाइट हाउस है बनारस से सबसे संपर्क में रखने वाली, सूत्र में जोड़ने वाले अरविंद तिवारी हैं। ये श्रृंखला की सबसे मजबूत कड़ी है, सबसे आखिर में 108 को ऊपर तक भेजा जाता है, ये वही है। सबसे जूनियर कौन है इसमें? सबसे अनुज भाई हमारा सबसे बाद में आने वाला कौन है? 2020 बैच 2020, 21, 22 कोई? आ जाओ उठाओ। ये सबसे अनुज है आपका। सबसे छोटे भाई से सबसे बड़े भाई को बुलाया जाए। लीजिए भी, मैं तो घर का अरे, आप पहले वाले 2020 तक जो है यहाँ उपस्थिति है, तो भैया जो है 1979 के लिए LLB 1979 कैसा रहा होगा विश्वविद्यालय, आप लोग सोचिए। जब हम लोग शायद 41 साल मैंने बहुत से लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, हमारे आपके बीच में भी जो लोग हैं, सहयोग से मैं आ गया था उस समय धरती पे। और विश्वविद्यालय से नाता हमारा जो कह सकते हैं कि जन्म ही हमारा वहाँ हुआ है। वहाँ की गलियाँ, मतलब हम अपने गांव से पैदल गए थे 12-15 किलोमीटर, घर से नाराज होकर तो दीदी के घर गए थे। दीदी विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे, लेक्चरर थी उन दिनों। तो ये है कि मतलब वहाँ के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं, और हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा भाई जो न हो। वहाँ की ऐसा आकर्षण है विश्वविद्यालय का, और इसीलिए सबको बांध के रखता है। जो कड़ी है वो यही है कि वहाँ की, जैसे विनोद जी ने शुरू में कहा कि संस्कृति, हिंदुस्तान के, विश्व के लोग हैं वहाँ, विश्व की संस्कृति है। हम लोग जब घूमते टहलते थे तो कोई जो है वो लामा घूम रहा है, तो कोई घूम रहा है, कोई जर्मन पढ़ रहा है, कोई नहीं पता था कि फ्रेंच जर्मन। तो हमको ध्यान है कि हम जर्मन में एडमिशन लेके हम कहना नहीं, मुझको नहीं समझ में आएगा, हम हिंदी पढ़ते थे, हम सब्सिडी की हिंदी करा लिए थे। हमारे घर वाले फ्रेंच जर्मन करवाए थे, तो आए हो जर्मन पढ़ लो, विदेशी भाषा है, ठीक है काम आएगी। हमने कहा ना, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब समझ में आया कि तो 10 दिन बाद फिर एप्लीकेशन, वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम था, एप्लीकेशन दिए, चेंज हो गया, और हम वही जर्मन पढ़ रहे क्योंकि घर वालों ने कहा वही पढ़ना है। प्रोफेसर साहब ने डांटा कस के, कहा यार तुम हद करते हो, तुम एडमिशन हिंदी में लियो, पढ़ते जर्मन हो। फिर मैं चला गया वापस, चलो जब करा लिए तो हम ये जानना चाहेंगे, हम सब की इच्छा है कि भैया से जो है इनका उस समय का विश्वविद्यालय का क्या अनुभव रहा। उस समय का विश्वविद्यालय हम आपकी कल्पना के बाहर है। अशोक भैया कभी कभी बताते हैं, अभी पीछे गए थे जब वहाँ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पे कार्यक्रम था,
तो बच्चों को बिगाड़ने के कई नुस्खे दे रहे थे। भाभी जिनको डांट भी रही थी, बैठ में बता रहे थे कि बहुत डांट खाए हैं इस बात के लिए, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई छोटा हो बड़ा हो, जैसे कहते हैं ना मुलग्गू है, ये वाला सिस्टम है। और उसी तरह का सम्मान भी, जिस दिन पहले डेट आए जो सीनियर मिले तो उन्होंने कभी ये किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं थी, जान गए कि हाँ उस परिवार से, तो आवा यार इधर आवा, हटाओ बाकी जितने आपके आवरण है एक साइड हो गए। हमको लगता है अभी भी एक साथ भी अनुभव यही रहा होगा, ये जुडिशरी में थे, बड़े तरह के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बावजूद उसके भैया रहे होंगे, भैया आप तो हाई कोर्ट में ही अभी थे, जस्टिस से भी वहीं से आए और यहाँ भी वो सही वैसे ही कहा गए, बावजूद उसके अगर हमारे बीच में आ जाए तो ये वो परिवार का और मामला की बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर कि भैया का आशीर्वाद मिलने के लिए हम लोग को जो यहाँ पे आज मौका मिला। मैं चाहूँगा भैया 2 शब्द कहें और अपने इन भैया की बातों से हम सारे लोग जो है अपने ऊर्जा को और विस्तार दें। मैं BHU में 1974 में एडमिशन लेना था, मतलब 1974 में मैं इंटरमीडिएट किया था। और लेकिन उस समय जो एक हिंदी आंदोलन चला और बहुत सारे आंदोलन चले तो शिक्षण सत्र हर जगह बहुत लेट हो गए थे। तो वहाँ भी BHU में करीब शिक्षण सत्र 1 साल लेट चल रहा था। 74 के बजाय मतलब 75 में हम लोगों का एडमिशन हुआ, लेकिन 26 जून 75 को इमरजेंसी लागू हो गई। तो इमरजेंसी का एक जो बहुत बड़ा सुधार हुआ देश में, वो शिक्षा पर सुधार हुआ, क्योंकि शिक्षण संस्थान फिर जो है टाइम पर चलने के लिए सब लोगों ने अपना जोर लगाया और फिर टाइमली चलने लगा। और इमरजेंसी का जैसे वो एक समय था, 72 के बाद का एक समय था जबकि शिक्षा में नकल शुरू हुई थी और उसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हो रही थी। BHU थोड़ा सख्त संस्थान थे, वहाँ पर टीचर बहुत डिसिप्लिन थे और तो थोड़ा वहाँ पर नहीं था। लेकिन जब 75 में इमरजेंसी लगी तो पुलिस बैठा दी जाती थी, तो मतलब एकदम से नकल पे तो पूरा BHU में तो पूरा ही कंट्रोल था। अच्छा, जो टीचर थे उस समय के बहुत ही अच्छे टीचर थे। जो हमको LLB में एक हमको MN चतुर्वेदी, श्री MN चतुर्वेदी साहब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, तो उनके लेक्चर से आप सुन करके हर चीज़ याद हो जाती थी। मतलब आपका ऐसा चांटिंग लेक्चर होता था कि आपका मन कहीं भटक ही नहीं सकता था, एकदम आप उसी व्यक्तित्व को बस वहीं पर आप रहेंगे। इस तरह के लेक्चरर या इस तरह के प्रोफेसर थे BHU में। तो वो समय तो मतलब जब हम लोग लिए 75 में एडमिशन और फिर हमारा सत्र टाइम से हो गया और फिर LLB का सत्र भी टाइम से निकला। वो लेकिन वो उस समय की पढ़ाई बहुत स्टैंडर्ड होती थी और बड़े डिसिप्लिन वे में सब होता था। और जैसा मतलब हम लोग थोड़ा सा 2-3 महीने सेशन लेट हुआ था, तो अगस्त के महीने में एग्ज़ाम दे करके हम लोग खाली हुए। तो फिर ये लगता था कि जैसे ये कैंपस जो है एक जहाँ अब हम लोग इस स्वर्ग को छोड़ करके चले जाएंगे, अब फिर ये देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह की फीलिंग होती थी। और तो ये एक शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल था और व्यक्ति पढ़ने के लिए मतलब वहाँ जाता था तो एक उनको ये रहता था कि हमको कुछ करना है आगे लाइफ में। मोटिवेशन भी बहुत अच्छा था, टीचरों का बहुत अच्छा व्यवहार था, ये सब चीज़ें थी। उस समय भी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा था, आज भी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है।
और हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि आगे कैसा होगा, क्योंकि परंपरा वैसी ही चली आ रही, लहर भी वैसी ही चली आ रही, कोई बदलाव नहीं है। आज भी भैया 4 साल बाद के अनुभव बताएंगे अपने। 80 तब भी घूमने जाया करते थे क्या? 80 का वैसे ही रहा होगा। लंका घूमते थे। पता नहीं कैसा, तो बहुत टाइम हो भैया गया वही सब वहाँ बताइए ना जो हम लोग सुनना चाहते हैं। मुझे मैंने BHU को चूज़ नहीं किया था, BHU ने मुझे चूज़ किया। मैं कानपुर में पढ़ा करता था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कानपुर से किया। मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। तो मुझे फ़ौज में जाने का शौक़ था, मतलब ना जज्बा था कि ना मैं फ़ौज में जाऊँगा, ऑफिसर बनूँगा। तो मैंने NCC ज्वाइन किया। किसी ने कह दिया, मेरे गाँव के किसी आदमी ने NCC ज्वाइन करना चाहिए, मैंने वहाँ NCC ज्वाइन कर दिया। तो वहाँ 11th-12th में ही NCC का सीनियर डिवीजन का एडमिशन हो जाता है। 11th में मैंने ज्वाइन कर लिया, 12th पास किया। 12th में जब मैं पढ़ रहा था तो NCC का कैंप लगता जाता है, तो 10 दिन के लिए। तो BHU के अंदर वो कैंप लगा जा करके ना, मैं कानपुर से तो कानपुर से मैं कैंप में BHU गया। तो मैं BHU गया तो वो जो उधर IIT हॉस्टल्स हैं उनके सामने कोई कैंप लगता था जहाँ पर, और वहीं पर ठहराया, IIT हॉस्टल में ठहराया। उस समय खाली था, गर्मी के दिन थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने घूमा उसको 10 दिन तक ना BHU में, परेड वरेड तो जो भी किया, लेकिन उधर घूमा। तो मैं वापस गया तो मैंने कहा भाई ऐसी खूबसूरत और कैंपस के अंदर बसी हुई यूनिवर्सिटी बड़ी कम है। आप ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत चर्चित है, लेकिन कोई कैंपस भी इस तरह से बसी हुई हो एक उसके अंदर आपका, उसके अंदर फ्लाइंग क्लब हो, एयरपोर्ट हो, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, तो सारी चीज़ें। तो ये आश्चर्यजनक चीज़ थी हमारे लिए, तो नई बात थी। तो मैं गया, इत्तेफाक से एक स्टेट बैंक की रीजनल ऑफिस खुल रही थी बनारस में। तो मैंने फादर साहब ने चर्चा की कितना बढ़िया यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ अगर पढ़ने में मिलता कितना अच्छा था। तो उन्होंने एक दिन आकर हंसते हुए बोला कि ना ट्रांसफ़र ले लें वहाँ पर, क्योंकि अब पूछा जा रहा है कि जाना चाहते हो क्या, क्योंकि वो भी वहाँ पर रीजनल ऑफिस में थे, ऑफिसर थे, डेस्क ऑफिसर थे। तो बोले कि हमसे पूछा जा रहा है, अगर दे देंगे तो चले जाएंगे, और नई रीजनल ऑफिस खुल रही, नया सेटअप है। तो उन्होंने चूज़ कर लिया मेरे कहने पर, और मैं आ गया। फिर मैंने BCom में एडमिशन ले लिया वहाँ पर आकर के। मेरे फादर बैंक में, तो उन्होंने कॉमर्स दिलवा दिया। मुझे नहीं पता था कि लॉ कौन सा फील्ड अच्छा है। BCom तक तो मैंने उनकी इच्छा से पढ़ा, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे ना पता नहीं क्या प्रेरणा हुई। मैंने कहा कि ये तो कॉमर्स बैंक वैंक मुझे नहीं जाना। मैंने कहा कि क्या किया जाए, कुछ नया किया जाए। और कॉमर्स का बंदा कर क्या सकता है, या तो CA करे या MCom करे। MCom में उन्होंने एडमिशन कर लिया, ले लो। मैंने ले लिया। मैंने कहा अभी MCom क्या करें, मैंने कहा नहीं हम LLB करें। मैंने उधर जो है एडमिशन ले लिया, और बड़ा अच्छा टाइम था। वो 100 रुपये या कुछ फीस हुआ करती थी, फीस ट्रांसफ़र हो जाती थी। और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मतलब मेरे 5 भाई बहन, वो छोटी सी नौकरी, उसमें कैसे पढ़ाते हैं ना। वो ज़माना था कि 120 रुपये की फ़ीस में वो साल भर हो जाता था। मतलब 10 रुपये हॉस्टल का, वो भी 10 महीने का लगता था, 2 महीने का नहीं लगता था। और वो भी जो है ना, अगर एप्लीकेशन दिया तो वो इंटरव्यू लेकर के, हाँ जी गरीब लड़का है ना, इसको मतलब ऐसी सुविधा